जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार स्टडी। एग्ज़ाम में भले ही आप कितने भी टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जब तक आप इजी क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हैं एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनको बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है या फिर एक लाइन में सॉल्व होगा। सारे क्वेश्चन टाइम एंड स्पीड के होंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को बस एक लाइन में या विदाउट पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला गया है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ ए बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। मीन्स स्टॉपेज को छोड़ के अगर कोई भी स्टॉपेज पे ना रुके बस तो उसका स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर स्टॉपेज को मिला लिया जाए जहाँ जहाँ बस रुकती है तो उसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है कि एक घंटा में कितना देर के लिए बस एक स्टॉपेज पे या फिर कि सभी स्टॉपेज पे रुकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि जो हाईएस्ट स्पीड रहेगा उससे लोएस्ट स्पीड को माइनस करेंगे। यहाँ हाईएस्ट है 54 माइनस 45 डिवाइड बाय जो हाईएस्ट होगा 54, इतना टाइम ये आवर में निकलेगा। ठीक है, तो ये आवर में निकला तो 54 माइनस 45 9/54 आवर, ये आवर में है। तो पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स, तो मिनट में क्वेश्चन को पूछा गया है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या किया जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कितना हुआ 10 मिनट आंसर। तो आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। तो एक लाइन में आंसर निकला या फिर इसको आप बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, बोल रहा है कि विदाउट एनी स्टॉपेज ए पर्सन ट्रैवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड 42 है। अगर विथ स्टॉपेज है तो 28 है। तो इसका एक लाइन में आंसर निकलेगा क्या, 42 माइनस 28 डिवाइड बाई 42, इतना आवर। तो इसको मिनट में निकालना है। तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें इंटू 60। तो मिनट में निकालने के लिए इंटू 60, तो इसको निकाल लेंगे तो कितना होगा 14/42 इंटू 60 20 मिनट इसका आंसर है। मतलब एक घंटा में 20 मिनट के लिए वो बस स्टॉपेजेस पे रुकती है। तो इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। टाइप 2 के क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जाम में आते हैं एसएससी और रेलवे के, और 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 persons are walking from a place A to another place B. Their speeds are in ratio 4:3:5. टाइम रेशियो निकालना है। स्पीड रेशियो दिया गया है, टाइम रेशियो निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वैसे ही निकालेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, स्पीड हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के साथ। टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो हमेशा उल्टा होता है। अगर टाइम रेशियो 3:5 है तो स्पीड रेशियो कितना होगा, उसका उल्टा होता है 5:3। ये हम लोग को पता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्पीड रेशियो दिया गया है, निकालना है टाइम रेशियो। तो देखते हैं स्पीड रेशियो क्या दिया गया है, 4:3:5। तो इसको टाइम रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4:1/3:1/5, ये है उसका टाइम रेशियो। लेकिन ये बटा में है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। 1/4 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है 60। तो हर टर्म में 60 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 15, ये आएगा 20 और ये आएगा 12। तो इसका आंसर निकल के आएगा 15:20:12। ये है आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इससे भी शॉर्ट ट्रिक है, देखिए स्पीड रेशियो कितना दिया गया है, ये तो हम लोग का जो बेसिक है उससे सॉल्व किया। उससे भी शॉर्ट
ट्रिक क्या है, 4:3:5 है। इसका टाइम रेशियो निकालना है। एक लाइन में होगा, कैसे होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 को ओमिट करेंगे, 5 गुना 3 कितना हुआ, 5 × 3 15। उसके बाद सेकेंड टर्म लेंगे तो सेकेंड टर्म को ओमिट करेंगे, 5 × 4 कितना हुआ 20। उसी तरह लास्ट टर्म कितना होगा, इसको ओमिट करेंगे तो 4 × 3 12। ये है आंसर इसका। तो ये बस वन लाइनर क्वेश्चन है। टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो हमेशा उल्टा होता है, ये चीज़ को याद कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। ए ट्रेन इंक्रीजेस इट्स नॉर्मल स्पीड बाय 12.5% एंड रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 20 मिनट्स अर्लियर। व्हाट इज द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन द जर्नी। इसमें बोला गया है कि जो नॉर्मल स्पीड था ट्रेन का, उसका उस स्पीड का 12.5% स्पीड वो बढ़ा देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो जिसमें देखिए स्पीड कितना इंक्रीज हुआ, स्पीड इंक्रीज हुआ 12.5%। इसका मतलब अगर पहले स्पीड 100 था तो अभी कितना हुआ होगा, 112.5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हुआ होगा, क्योंकि 12.5% इसका इंक्रीज हुआ है। तो इस रेशियो अगर निकालेंगे, स्पीड रेशियो फर्स्ट केस और सेकेंड केस में, तो क्या होगा, ये 100 होगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1125 डिवाइड बाई 10, इसको 25 से काटेंगे तो कितना होगा 4, ये होगा 45, 45/10 हुए ये, तो 45/10 को करेंगे तो कितना हुआ 9/2, इधर कितना निकला 4, तो 4:9/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8:9। ये निकला क्या, ये स्पीड रेशियो निकला। स्पीड रेशियो निकला तो इससे हम लोग टाइम रेशियो कैसे निकालेंगे, स्पीड और टाइम दोनों उल्टा होता है तो 9:8। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर स्पीड को 12.5% बढ़ाता है तो डेस्टिनेशन में 20 मिनट पहले पहुंचता है। इसका मतलब दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, 1 का अंतर है यहाँ पे 9 और 8 में, तो 1 = 20, 1 = 20 मिनट्स। तो एक्चुअल में वो कितना टाइम लेता था, 9 भाग टाइम लेता था, तो 9 बराबर कितना हुआ 9 × 20 180 मिनट। उसको जर्नी को कंप्लीट करने में एक्चुअल में कितना लगता है, 180 मिनट या 3 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट में मिल जाएगा, चाहे वो ग्रुप डी हो या CHSL हो या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए A runs twice as fast as B runs thrice as fast as C. The distance covered by C in 72 minutes will be covered by A in. मीन्स बोल रहा है कि A B से दुगना तेज़ी से भागता है, B C से तिगुना तेज़ी से भागता है, तो C 72 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना डिस्टेंस कवर करने में A को कितना टाइम लगेगा। तो देखिए ये भी एफिशिएंसी या फिर स्पीड रेशियो और टाइम रेशियो उस कॉन्सेप्ट पे आधारित है ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे शुरू में हम लोग लेंगे, मान लीजिए C कितना स्पीड में भाग रहा है, S स्पीड में भाग रहा है, तो B उसका 3 गुना स्पीड से भागता है, तो B का स्पीड कितना होगा 3S। उसी तरह A B से दुगुना भागता है तो A का स्पीड कितना होगा 6S। इसके बाद हम लोग A B और C का अगर स्पीड रेशियो निकालते हैं तो कितना होगा, A का है 6S:3S:S, तो वो निकलेगा कितना 6:3:1। ये स्पीड रेशियो है। तो टाइम रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पे 6 को ये करेंगे तो 3 के 3 × 1 3 हुआ, 3 × 1 3, इसी तरह 6 × 1 6, 3 × 6 18। तो ये हुआ टाइम रेशियो। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 1:2:6, 3 से भाग दे दिए। ये टाइम रेशियो है। अब पूछ रहा है कि C 72 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको कवर करने में A को कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब 6, ये जो टाइम है C कितना टाइम ले रहा है 6, यहाँ पे बोला गया कि 72 मिनट्स, मीन्स 6 बराबर कितना है 72 मिनट।
तो ए कितना टाइम में कवर करेगा, ए कितना में करेगा 1 टाइम में, तो 1 बराबर कितना होगा 72 डिवाइड बाई 6 कितना हुआ 12 मिनट, इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप क्वेश्चन को भी आप एक लाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशंस 200 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉसेस ईच अदर एट ए डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशंस, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। 2 ट्रेन चल रहे हैं हम जो कि 200 किलोमीटर अपार्ट हैं। यहाँ से एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। मान लीजिए ये ए है और बी है। ए से एक ट्रेन चला और बी से एक ट्रेन चला और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे करते हैं 110 किलोमीटर इस साइड से मान लीजिए, तो 110 किलोमीटर अपार्ट में करते हैं। तो इधर से कितना डिस्टेंस बचेगा, ये 90 किलोमीटर बचेगा। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए, इधर से 110 इधर से 90। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। देखिए जब भी हम लोग डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे देखेंगे तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। जैसे हम लोग निकालते थे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, वहाँ पे स्पीड और टाइम दोनों ऑपोजिट होते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो डिस्टेंस रेशियो है वही स्पीड रेशियो है। तो यहाँ पे डिस्टेंस रेशियो कितना होगा, एक तरफ है 110 और एक तरफ है 90, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हुआ 110:90, 110 अनुपात 90, तो ये निकलेगा कितना 11:9, 11:9 यही आपका स्पीड रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस रेशियो बराबर स्पीड रेशियो। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन को आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। 110 किलोमीटर पे क्रॉस किए तो इसका मतलब 110 और 90 का रेशियो जो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, जो कि 11:9 करेक्ट आंसर है। बस आप 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 ट्रेन हैं जो कि P और Q से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये P है और ये Q है। P से एक ट्रेन स्टार्ट होता है और एक Q से एक स्टार्ट होता है। इधर से जो जाता है वो 50 किलोमीटर पर आवर और इधर से जो जाता है वो है उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना है। जो P से जाता होगा वो कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता होगा, 1 घंटे में 10 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा कवर करता होगा। स्पीड का इसका स्पीड इससे 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, इसका मतलब 10 किलोमीटर ज़्यादा कवर करता होगा 1 आवर में। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय द टाइम दे मेट। मान लीजिए यहाँ पे दोनों आपस में मिले तो उस समय क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा चला होगा। क्यों ज़्यादा चला होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। वो 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 घंटा में 10 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो 100 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, 10 घंटा लिया होगा। इसका मतलब जब वो लोग मिले होंगे तो 10 घंटा हो चुका होगा और वो 10 घंटा में ये कितना डिस्टेंस हुआ होगा, ये 50 के स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब 500 किलोमीटर ये इधर से हो गया होगा। और इधर से कितना हो गया होगा, 40 के स्पीड में जा रहा है, इसका मतलब 400। जहाँ पे मिलेंगे तब तक ये 500 किलोमीटर जा चुका होगा और ये 400 किलोमीटर जा चुका होगा। और हम लोग को पूछा गया है कि P और Q के बीच डिस्टेंस कितना है, तो 500 प्लस 400 कितना हुआ 900 किलोमीटर। आंसर निकल गया, जो कि ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ जान लीजिए, कोई व्यक्ति, कोई कार, कोई गाड़ी एक निश्चित दूरी को d मान लीजिए, किसी सेम डिस्टेंस को यहाँ से d, यहाँ से यहाँ तक गया वो x किलोमीटर स्पीड में पर आवर स्पीड में, यहाँ से यहाँ तक गया वो y किलोमीटर पर आवर स्पीड में। इसका मतलब कोई समान दूरी को अगर वो 2 अलग अलग डिफरेंट स्पीड में वो कवर कर रहा है तो इसका एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस y। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो
तो अगर मान लीजिए वैसा 3 हुआ होगा, यहाँ से यहाँ D, फिर यहाँ D डिस्टेंस है, यहाँ पे D डिस्टेंस है, यहाँ x किलोमीटर पर आवर स्पीड में गया, यहाँ y और यहाँ z, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलता है हम लोग पहले पढ़े हैं, 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस yz प्लस zx, ये निकलता है एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड है। यहाँ पे बोला गया है कि वो ट्रेन से जाता है 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, जाता है कितना स्पीड में, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, और आता है कितना स्पीड में, चल के आता है तो उसका स्पीड घट गया 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड में। इसका मतलब जो दूरी है वो निश्चित है, दूरी सेम है लेकिन दो अलग अलग स्पीड में वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, हम लोग को पता है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई, इसका मतलब कितना होगा 2x कितना है 25, सेकेंड स्पीड कितना है 4 डिवाइड बाई x प्लस वाई कितना होगा 25 प्लस 4 कितना होगा 29। ये निकला आपका 200/29। फिर बोल रहा है कि टाइम दिया गया है, टाइम कितना टाइम वो लेता है उतना जाने आने में, 5 आवर 48 मिनट। इसका मतलब इसको हम लोग को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 48 को अगर आवर में करें तो डिवाइड बाई 60, जो कि होगा 5 प्लस 4/5 होगा, 12 से कटेगा तो इधर 4 इधर 5 कितना हुआ 29/5, 5 × 5 = 25, 4 29 डिवाइड बाई 5, इतना आवर लिया। ये जाने और आने का टाइम है, यहाँ स्पीड निकल गया और जाने आने का टाइम निकल गया, तो टोटल डिस्टेंस मतलब जाके आने में डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, स्पीड इनटू टाइम, ये जानते हैं हम लोग, स्पीड कितना है 200/29 और टाइम कितना लगा 29/5 आवर। इसको काटेंगे तो कितना निकला 40 किलोमीटर। वो पूछा है कि कितना डिस्टेंस किया था, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये जाने और आने का डिस्टेंस है तो एक तरफ निकलेगा तो कितना होगा डिवाइड बाई 2, 20 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। कार ट्रैवल्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस 10 किलोमीटर में जाता है, फिर 1/3 जाता है 20 किलोमीटर में, फिर जाता है 60 किलोमीटर में। मीन्स एक डिस्टेंस है जिसका 1/3 मतलब टोटल अगर d है तो d/3 d/3 d/3, पहला जो जाता है उसका स्पीड है, ये डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, ये जाता है 20 और ये जाता है 60। इसका मतलब सेम दूरी को वो 3 अलग अलग स्पीड से कवर किया। तो हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड पूछा है तो उस टाइम एवरेज स्पीड कितना होगा 3xyz डिवाइड बाई xy प्लस yz प्लस zx, जो कि यहाँ पे x से 10, y है 20 और z है 60। बस मान पुट कर दीजिए और आंसर निकालिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये कितना होगा 200 प्लस 1200 प्लस कितना 600, जो कि निकलेगा आपका 18 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करके देख लीजिए वही निकलेगा। देखिए ये क्वेश्चन तो मुंह पे ही बनेगा। बोल रहा है कि साउंड ट्रैवल्स 330 मीटर पर सेकेंड इफ द साउंड ऑफ द थंडर क्लाउड फॉलोज द फ्लैश आफ्टर 10 सेकेंड द थंडर क्लाउड इज एट डिस्टेंस। इसका मतलब साउंड का जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। अगर बिजली कड़कने के 10 सेकेंड बाद अगर साउंड सुनाई दिया तो वो बिजली क्लाउड का डिस्टेंस आपसे कितना दूर है। देखिए 10 सेकेंड बाद सुनाई दिया और स्पीड उसका कितना है 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में जाता है 330 मीटर, तो 10 सेकेंड में जाएगा 10 × 330 जो कि हुआ 3300 मीटर, जिसको हम लोग अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.3 किलोमीटर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। बस मुंह पे ही सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीज बाई 2 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी आवर। इसका मतलब हर घंटा जो कार है अपना स्पीड को कितना बढ़ा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर बढ़ा रहा है, इतना हर घंटा बढ़ा रहा है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर। तो पहला जो घंटा था वहाँ उसमें वो कितना डिस्टेंस गया 35 किलोमीटर गया। तो बोल रहा है कि 12 घंटे में वो कितना
किलोमीटर सॉल्व कर लेगा। ये फर्स्ट आवर में गया है, उसी तरह वो सेकेंड आवर में जाएगा, थर्ड आवर में जाएगा, 4 में, इसी तरह कितना जाएगा वो 12 घंटे तक चलते जाएगा। और वो हर घंटे 2-2 किलोमीटर स्पीड बढ़ाएगा। तो 35 किलोमीटर पहला घंटा जा रहा है, तो दूसरा घंटा उसका 2 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड बढ़ाया है, तो 2 किलोमीटर ज़्यादा जाएगा, तो सेकेंड टाइम जाएगा 37। उसी तरह जाएगा 37 के बाद कितना होगा 39। इसी तरह यहाँ होगा 41। वैसे बढ़ते बढ़ते 12 पे कितना होगा, 12 पे 57 होगा। देख लीजिए 41, 43 हुआ, यहाँ पे 45 हुआ, यहाँ पे हुआ 47, 49, 51, 53 और यहाँ पे कितना हुआ 55। तो बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। इसका मतलब ये जो टोटल है सब अगर मिला लेंगे तो वही टोटल डिस्टेंस होगा। इसका मतलब इस सब का सम जो है वही आंसर है। लेकिन सम कैसे निकाल लेंगे, इतना बड़ा सम निकालने में टाइम निकल जाएगा। अगर हम लोग यूनिट डिजिट लेके भी पकड़ते हैं कि 7, 5, 12 फिर 2, फिर भी देखिए ऑप्शन में जो है ना, दो ऑप्शन में, एक में यूनिट डिजिट 6 है, एक में यूनिट डिजिट 2 है। तो इसमें भी अगर हम लोग निकाल भी लेंगे तो कंफ्यूज होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है एक एपी। देखिए ये जो प्रोग्रेशन है 2-2 इंक्रीज कर रहा है, ये एपी में है। जिसका फर्स्ट जो है फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं वो 35 है। डिफरेंस जो कि डिफरेंस कितना है, ये 2 है, 2-2 बढ़ रहा है। और जो टोटल कितना है n, टोटल पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हुआ 12। इसका मतलब यहाँ पे a है 35, d है 2 और n इक्वल्स टू कितना है 12। तो AP का जो सम फॉर्मूला है SN वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें अगर पुट करेंगे n का वैल्यू 12/12, ये कितना हुआ 2 इंटू 35 प्लस 12-1 कितना हुआ 11 इंटू d कितना है 2। ये होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 6 इंटू 70 प्लस 22 जो कि निकला 6 इंटू 92, 552 किलोमीटर। ये निकला आंसर कि 552 किलोमीटर वो 12 घंटा में कवर करेगा। अगर मान लीजिए एपी का याद नहीं आ रहा है, इसका जो फॉर्मूला है याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, क्या सबको सम करेंगे, वो भी कर सकते हैं अगर फास्ट हैं। लेकिन ये भी कर सकते हैं। देखिए 35 प्लस 37 प्लस 39 ऐसे है। मैं लिख रहा हूँ फिर से, देख लीजिए। देखिए हम लोग को पूरा सम नहीं करना है। देखिए अगर हम लोग को 35 निकालने सम में से, तो यहाँ 35 कितने बार होंगे 12 बार, तो 35 इंटू 12 ये तो निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पे उससे 2 ज़्यादा है, यहाँ पे कितना है 4। ये जो 2, 4, 6, 8 उसी तरह कितना होगा यहाँ पे 10, 12 ये चलता जाएगा, ये 22 तक चलेगा। तो वो रह गया, तो यहाँ पे रह गया क्या 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 प्लस ऐसे चला कितना 22 तक, क्योंकि 12 टर्म है लेकिन 22 तक जाएगा क्योंकि एक टर्म तो हम लोग शुरू में ले लिए हैं। यहाँ पे अगर 2 कॉमन लें तो ये होगा 1 + 2 + 3 + ... 11 तक। 35 × 12 कितना होगा, ये हो गया 420 प्लस ये निकालना है तो ये कितना निकलेगा 420 + 2। ये सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ये कितना होगा 11 × 12/2। 2 कट गया, इसका मतलब 420 + 11 × 12 जो कि होगा 20 + 132 552। ये कैसे निकला, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर क्या होता है n × n + 1/2। इस फॉर्मूला से ये निकला। ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एपी का फॉर्मूला याद है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ n नंबर का याद है, तो उसको पुट कर लीजिए, जल्दी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी वीडियो
लाता रहूँगा। थैंक यू।